सो गाइज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अभी हम फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में से फाइनाइट ऑटोमेटा पे जो लैंग्वेज यूज होती है वही डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे पास यहाँ पे एक हायरार्की होती है जिसको हम बोलते हैं चॉम्स्की हायरार्की और चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। मैं डिटेल में आपको अलग अगले ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी मशीन पे यूज़ करते हैं। जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, एक कंप्यूटिंग मशीन है जिसको कुछ हम सर्टेन इनपुट देते हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशंस की फॉर्म में होती है और जो कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करती है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह का होता है, विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। जो आपका विदाउट आउटपुट है उसमें आता है डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए, और जो विद आउटपुट है उसमें आती है मेले मशीन एंड मूरे मशीन। अब मैंने इनके बीच में इक्वलेंट साइन का यूज किया हुआ है या ऐसे डबल एरोज यूज किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये सारी मशीन की पावर क्या है, इक्वल। पावर इक्वल होने का मतलब है कि हम जिस लैंग्वेज का डीएफए बना सकते हैं उसका इक्विवेलेंट एनएफए भी एग्जिस्ट करता है और एप्सिलॉन एनएफए भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली मीले और मूरे मशीन की पावर भी होती है सेम। दैट मीन्स हम मीले को मूरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मूरे को मीले में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बट अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि मैंने ये जो लैंग्वेजेस हैं ये क्यों मैं बात कर रही हूँ, इसका एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, कैन वी कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एवरी लैंग्वेज? नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एवरी लैंग्वेज। फाइनाइट ऑटोमेटा इज कंस्ट्रक्टेड फॉर टू कंडीशंस। दो ही लैंग्वेजेस का फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट किया सकता है। इफ द लैंग्वेज इज फाइनाइट, if the language is finite. Second one is, if it is infinite, then it should be regular language. फाइनाइट ऑटोमेटा हर लैंग्वेज का जनरेट नहीं किया जा सकता। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फाइनाइट ऑटोमेटा, इफ द लैंग्वेज इज फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स जिसकी फिक्स लेंथ है, जिसमें हमें पता है कि सिर्फ यही पैटर्न इसमें आ सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी ऑफ लेंथ 2, तो ए कॉमा बी के ऊपर लेंथ 2 की कौन सी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, ए बी, बी ए एंड बी बी। सो दिस इज फाइनाइट लैंग्वेज। आई नो कि इसमें क्या आ सकता है। या अगर इनफाइनाइट है, मतलब हमें नहीं पता है कि उसमें कितने सीक्वेंसेस आ सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज फिर रेगुलर होनी चाहिए। नाउ आई डिस्कस कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। सो फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली कौन सी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करता है, विच आर रेगुलर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने ले लिया a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n, n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने क्या किया, a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n की n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, मतलब मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी इसकी, ए बी। उसके अलावा कौन सी सकती है, अगर n की पावर 2 हो जाए, n की वैल्यू 2 हो जाए, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन। सो मैंने क्या किया, ए, सो दिस इज ए बी, मिनिमम स्ट्रिंग का मैंने डीएफए जनरेट कर लिया। उसके बाद हम डीएफए में क्या करते हैं, बाकियों की स्टेट्स एडजस्ट करते हैं। अब ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बी से नहीं हो सकता, तो बी पे ये चला जाएगा डेड स्टेट पे। बी पे एंड हो रहा है, इसका मतलब ए पे एंड नहीं हो सकता, तो लास्ट पे ए नहीं आ सकता, तो अगेन चला जाएगा डेड स्टेट पे। अगर इस स्टेट पे जितने मर्जी ए आ जाए तो दैट विल बी अ लूप ऑन ए। जैसे ही बी आए तो बी ही आ सकते हैं, ए नहीं आएंगे। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम इसका डीएफए कैसे बना सकते हैं। बट क्या ये डीएफए सही है? नो, क्योंकि ये ऑब्वियसली ए पार एन, बी पार एन के लिए तो चल रहा है, लेकिन ये अलग, जिसमें ए और बी की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब जितने ए हैं उतने बी नहीं है, वो भी एक्सेप्ट करता है। कैन आई एक्सेप्ट 2a सिंगल बी, 1 2 3। सो ये जो डीएफए है ए एन बी एन के लिए नहीं है, ये है ए एन बी एम। मतलब ए भी कितने हो सकते हैं, बी और ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये नहीं है जितने ए हो उतने ही बी हो। इसका सबसेट हो सकता है कि जितने ए हैं उतने बी हैं, लेकिन ये वो भी एक्सेप्ट करता है जिसमें ए और बी इक्वल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, A3B2, 1 2 3, 1b 2b, तो ये भी तो चलता है, तो इसमें ए और बी तो इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ डीएफए एंड दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर।
वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे पता चलता है ये रेगुलर है कि नहीं। इसका एक और लॉजिक बता देती हूँ, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है। इनफाइनाइट मेमोरी मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा इज जस्ट अ सिंपल टेप जिसपे मैंने पहले n नंबर ऑफ एज इंसर्ट किए। इट्स जस्ट अ टेप जिसपे मैंने n नंबर ऑफ एज इंसर्ट किए। अब अगर उतने ही बी चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको किसी टेप में स्टोर करना पड़ेगा, किसी बफर में। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा के पास कोई बफर, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है जिसमें ये नंबर ऑफ एज को याद रख सके, क्योंकि जितने ए हैं उतने ही बी चाहिए। तो ये क्या करता है, नेक्स्ट टाइम जब बी आते हैं इन्हीं एज को ओवरराइट करता है। सो दैट इज वाई जब आपके पास डिपेंडेंसी है कि जितने ए हैं उसके बाद उतने ही बी रीड हों, वो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता। अब मैं जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लूं यहाँ पे ए एन बी एम n कॉमा एम ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या है, इसने पहले n नंबर ऑफ एज स्कैन किए। ए और बी इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें n है, इसमें m है। जरूरी नहीं है n और m इक्वल हो, वो बाय डिफॉल्ट हो सकते हैं, बट हमें उनको फोर्सफुली इक्वल करने की जरूरत नहीं है। सो ये 3 ए आ गए। अब जैसे बी आए, हमें पैटर्न तो याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कितने ए थे उतने ही बी आएंगे। तो जितने भी बी हैं वो इन एज को ओवरराइड कर सकते हैं, हो सकता है वो बी इनसे ज्यादा हो। सो दिस लैंग्वेज इज रेगुलर बट दिस इज नॉट रेगुलर। सो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, वेन एवर देयर इज अ लूप ऑन वेरिएबल्स, जैसे ए के ऊपर लूप है, बी के ऊपर लूप है, तो दोनों जो मल्टीपल वेरिएबल्स की लूप है अगर वो सेम वेरिएबल पे है तो दिस विल नॉट बी अ रेगुलर। मतलब दोनों का लूपिंग वेरिएबल n है तो इट विल नेवर बी सेम, दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन अगर दोनों की लूपिंग वेरिएबल डिफरेंट है, अगर मैं एक और ले लूं c पार z n कॉमा m कॉमा z ग्रेटर देन इक्वल ऑल आर इंडिपेंडेंट, देन दिस इज रेगुलर लैंग्वेज। बट अगर दो का भी वेरिएबल सेम हो गया, दिस विल नॉट बी अ रेगुलर लैंग्वेज, बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा के पास एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है, बफर नहीं है टू स्टोर दैट पैटर्न, टू रिमेंबर दैट पैटर्न। सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वी कैन नॉट कीप अ काउंट ऑफ ए एंड स्कैन दैट नंबर ऑफ बीज बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा हैज फाइनाइट मेमोरी। इसके पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है, सो इसलिए ये इस पैटर्न को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे को इनफाइनाइट मेमोरी, अब मैं एक और मशीन डिजाइन करूंगी जिसमें मैं फाइनाइट ऑटोमेटा को एक मेमोरी एक्स्ट्रा टेप, 1 मेमोरी टेप एक्स्ट्रा दूंगी पैटर्न याद करने के लिए, सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा लगा रही हूं, तो इसको हम बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। सो फाइनाइट ऑटोमेटा के बाद अगली मशीन जो हम पढ़ेंगे दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। इट इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 मेमोरी टेप टू रिकॉग्नाइज सिमिलर पैटर्न्स। मतलब जितने ए हैं उतने बी, एक टेप में आप ए स्टोर करोगे, दूसरी में आप बी स्टोर करोगे और इनको कंपेयर करोगे। जब ये इक्वल होंगे तभी मशीन कहेगी एक्सेप्ट, एल्स इट विल रिजेक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा। थैंक यू सो मच।